सुंदरबन जंगल में 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। जंगल की सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उन पक्षियों को लिए तो बारिश बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन पक्षियों का छत कमजोर और बिना छत वाली थी उन पक्षियों को लिए तो बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बहुत जोर से बारिश पड़ रही थी। देखते ही देखते बारिश का पानी जंगल में जमा हो गया था। जैसे जैसे बारिश तेज हो गई, बारिश का पानी पक्षियों के घोंसले तक पहुंच ही गया। टुनटुनी कहती है, अरे बाप रे बाप, बारिश का पानी मेरे घोंसले तक पहुंच ही गया। मुझे अब बाहर निकलना ही होगा, पर मैं अपने अंडे के साथ यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगी। तभी वहाँ पर कालू का आवाज आता है। टुनटुनी कालू से कहती है, अरे कालू भाई, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? कालू टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, क्या तुम्हें पता नहीं है? अभी थोड़ी देर बाद जंगल में बहुत जोर से तूफान आने वाला है। उसमें हम सभी पक्षियों का घोंसला टूट जाएगा। चलो यहाँ से, हम सभी को किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। जब तक ये बारिश चलेगी हम सब वहीं पर रहेंगे। टुनटुनी कहती है, मगर कालू भैया, मैं इस अंडे को छोड़कर आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? कालू कहता है, टुनटुनी, तुम अभी बाहर नहीं आई तो तुम इस तूफान में फंस जाओगी। तुम एक काम करो, तुम इस अंडे को अपने साथ ही लेकर चलो। थोड़ी देर में टुनटुनी के घोंसले में पानी जमा होने लगा। टुनटुनी कहती है, अरे बाप रे, अब तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। टुनटुनी अपने अंडे को पंजे में पकड़कर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो दोनों बाहर आई, घोंसला बाढ़ के पानी में बह गया। कालू कहता है, अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम समय पर बाहर आ गए, वरना हम सब इस घोंसले के साथ साथ डूब ही जाते। तभी टुनटुनी चिड़िया के पंजे से अंडा फिसल जाता है और बाढ़ के पानी में गिर जाता है। जैसे ही कालू ने देखा कि टुनटुनी का अंडा पानी में बह रहा है, कालू उसे पकड़ने के लिए बाढ़ के पानी में कूद जाता है। कालू ने अंडे को बाहर निकलने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण वो सफल ना हो सका। देखते ही देखते अंडा बहुत ही दूर चला गया। कालू को टुनटुनी के पास वापस आया और टुनटुनी से कहा, मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा पाया। जब तक बारिश चलती रही, सारे पक्षी जंगल की बाहर वाली गुफा में रहने लगे। कुछ देर बाद बारिश कम हो गई और जंगल में बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। फिर सब पक्षी दूसरे जंगल से खाना ढूंढने के लिए जाने लगे, लेकिन उनको खाना नहीं मिलता। फिर सब पक्षी उदास होकर एक आम के पेड़ के नीचे बैठने लगे। टुनटुनी कहती है, पक्षियों, बारिश का कहर तो खत्म होने लगा, लेकिन अभी तक हमारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। उस भयंकर बारिश और तूफान की वजह से हमारी घर और जमा हुआ भोजन सब कुछ खत्म हो गया। कितने दिन हो गए हम सब पक्षियों ने खाना नहीं खाया। इसी तरह भूखे रहने से हम सभी पक्षियों की मौत हो जाएगी। हरी तोता कहता है, हाँ टुनटुनी बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम सब पक्षी क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कालू कहता है, टुनटुनी, सब पेड़ बंजर हो गए हैं, किसी भी पेड़ पर खाने की कोई भी चीज नहीं है। दूसरे जंगल में जाकर देख लिया, मगर वहाँ पर भी खाने की कोई भी चीज नहीं है। टुनटुनी कहती है, कालू भैया, आप सब परेशान मत होइए, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। आप लोग मुझे ही देखिए, इस बारिश ने तो मुझसे ही मेरा बच्चा छीन लिया, फिर भी मैं मेरी हिम्मत नहीं हारी। इस तरह सभी पक्षी दुखी थे। तभी वो आम का पेड़ बोलता है, पक्षियों, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, हिम्मत से काम लो। आम का पेड़ टुनटुनी से कहता है, सुनो टुनटुनी, मेरे ऊपर एक आम बचा है, तुम उसे तोड़ कर लाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया आम
आम का पेड़ की बात मानकर उस आम को तोड़कर नीचे ले आती है। टुनटुनी आम के पेड़ से कहता है, लीजिए पेड़ भैया, मैं आम तोड़कर नीचे ले आई हूँ, बताइए अब क्या करना है, क्योंकि इस आम को खाने से हम सब पक्षियों का पेट नहीं भरने वाला है। पेड़ कहता है, टुनटुनी चिड़िया, ये कोई मामूली आम नहीं है, बल्कि एक जादुई आम है। ये आम मुझे एक परी ने वरदान के तौर पर दिया था और कहा था मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ। इसलिए आज मैं इस आम को तुम सभी का परेशान दूर करने के लिए करूँगा। सुनो टुनटुनी चिड़िया, इस आम को पकड़कर तुम दिमाग में जिस भी चीज का घर सोचोगी वो घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उस आम को पकड़कर अपनी दिमाग में विशाल आम के घर के बारे में सोचती है। तभी कुछ मिनटों में वहाँ पर एक विशाल आम का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देख सब पक्षी दंग रह जाते हैं। तभी पेड़ कहता है, शाबाश टुनटुनी चिड़िया, तुमने अपने अक्ल और सूझबूझ का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। ये विशाल आम का घर तुम सभी पक्षियों के लिए काफी है और तुम सब जानते हो इस विशाल आम के घर में तुम्हारी सारी जरूरतें की चीज मौजूद होगी और तुम सब पक्षियों के लिए भरपेट खाना भी होगा। और ये विशाल आम का घर तुम सारी पक्षियों को बारिश और बाढ़ जैसी विपत्ति से बचाएगा। ये सब सुनकर सारे पक्षी उस पेड़ का धन्यवाद करते हैं। फिर टुनटुनी कहती है, शुक्रिया पेड़ भैया, तुमने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। आप नहीं जानते, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हम सब पक्षी हमारी जान से हाथ धो बैठते। ये सब कहकर सारे पक्षी वो विशाल आम के घर में चले जाते हैं। कालू टुनटुनी से कहता है, अरे वाह टुनटुनी, ये विशाल आम का घर कितना सुंदर है और वहाँ देखो कितना आम भी खाने के लिए रखा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर वो सारे पक्षी आम के घर में रहती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाती है। तभी बाहर से सुंदरिका की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर सारे पक्षी आम के घर से बाहर आती है। टुनटुनी सुंदरिका से कहती है, अरे सुंदरिका, तुम ये क्या कर रही हो? इस मासूम सी बच्ची को इतना क्यों मार रही हो? सुंदरिका कहती है, टुनटुनी बहन, आप नहीं जानती, ये दूसरे जंगल से आई हुई चिड़िया की बच्ची मेरे घर से खाने की चोरी कर रही थी। वो तो मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर वो छोटी चिड़िया कहती है, आंटी, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने इनके घर पर थोड़ा खाना चुरा लिया। तभी बूढ़ा कबूतर वहाँ आता है और छोटी चिड़िया से कहता है, अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। तभी कालू काका की नजर उस बच्ची पर पड़ता है। वो उस बूढ़े कबूतर से कहता है, कबूतर काका, ये चिड़िया आपको कहाँ से मिली? क्योंकि ये आपकी बच्ची नहीं है। बूढ़ा कबूतर कहता है, हाँ बेटा, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मुझे नदी के किनारे मिली थी। बाढ़ के वजह से वहाँ पहुँच गई होगी, तब से मैं इसे पाल रहा हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। उसे समझ आ जाती है कि ये उसकी खोई हुई बच्ची है। टुनटुनी कालू से कहती है, कालू भैया, मुझे लगता है कि ये मेरी बच्ची है जो बारिश में भीगकर मुझसे दूर हो गई थी। आज ऊपर वाले ने मुझे उससे मिला दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास आओ बेटा। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया को अपने गले से लगा लेती है और अपनी बेटी के साथ वो उस आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि चाहे जीवन में जितना भी मुश्किल परिस्थिति आए, हमें घबराना नहीं, ना कि रोना है। रोने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अपना धैर्य बनाए रखना है। उचित समय आने पर हमें उसका फल भगवान जरूर देता है। दोस्तों, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारी कहानी क्या आपको अच्छी नहीं लगती? प्लीज़ दोस्तों, थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए। हमें बहुत बुरा लगता है
आप बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं करते। मैं कितना मेहनत करती हूँ। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।